नमस्कार दोस्तों। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावटी असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बनारस में आज वो हो गया, बनारस में आज वो घटित हो गया जिसका डर था वही बनारस में हो गया। दोस्तों, आज एक बेरोजगार नौकरी मांगने के लिए नरेंद्र मोदी के काफिले के बीच में कूद पड़ा। हाथों में उसके फाइलें थीं और वो फाइलें लेकर नरेंद्र मोदी जी के कार के पीछे भागने लग गया। तभी पीछे से दूसरी सिक्योरिटी वाली गाड़ियों ने उसे देख लिया और देखते ही उसे पकड़ लिया। और जब उसे पकड़ा जा रहा था तो उसके हाथ में वो फाइलें थीं, वो रोजगार की फाइलें थीं, नौकरी की फाइलें थीं, जिसको दिखाने के लिए, जिसको दिखाकर नरेंद्र मोदी से नौकरी मांगने के लिए वो युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के सामने कूद पड़ा, बीच में कूद पड़ा। बनारस में वो हुआ जिसका डर था। यही इसीलिए हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि बनारस में वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक आप जनता को राष्ट्रवाद के नीचे, जनता को हिंदू मुसलमान के झौवे के नीचे उधा कर नहीं रख सकते। दोस्तों, मोदी के गाड़ी के पीछे भागा बेरोजगार। कैसे भागा वो भी आपको देखना चाहिए। वो उस बेरोजगार को आप देखिए पहले। ये है वो बेरोजगार, ये गाजीपुर का रहने वाला युवक है। यह युवक सेना की नौकरी तलाशने के लिए लगा हुआ था, सेना की नौकरी के लिए परीक्षा भी दे चुका था, एग्जाम भी दे चुका था। क्या है ऑथेंटिक खबर, पहले वो जान लेते हैं, फिर इर्द गिर्द की सारी चीजें आपको बिल्कुल सच सच बताएंगे, वो दिखाएंगे जिसे गोदी मीडिया आपको बिल्कुल भी दिखाएगा नहीं, आपकी आंख के सामने लाएगा नहीं। देखिए, अखबार लिखता है कि वाराणसी में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, सेना भर्ती की तैयारी कर रहा युवक फ्लीट के आगे कूदा, पास में मिली फाइल। मतलब उसके हाथ में फाइल मिली। ठीक है, अगर आपको वहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा नजर आए, बड़ा बड़ा दिखाई दे। जी हां, ये देखिए, ये है वो खबर, बड़ा बड़ा सा देखिए। वाराणसी में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, सेना भर्ती की तैयारी कर रहा युवक फ्लीट के आगे कूदा, पास में मिली फाइल। ये लिखा है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सिगरा के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से पीएम के निकलते समय एक युवक अचानक दौड़कर उनकी फ्लीट की ओर जाने लग गया। अब फ्लीट की ओर जब वो जाने लग गया तो सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया कि अरे बाप रे, ये कौन सा कूद पड़ा आदमी जो नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी फ्लीट में ऐसे कोई कूद नहीं सकता। जब उसको पकड़ा गया, दौड़ाकर पकड़ा गया, तो उस युवक ने क्या बताया दोस्तों, देखिए। उसने बताया कि वो करीब 1 घंटे से पीएम मोदी के काफिले के गुजरने का इंतजार कर रहा था। युवक के पास एक फाइल भी मिली है। युवक ने पुलिस को बताया कि पूर्व में सेना भर्ती में शारीरिक परीक्षा पूरी करने के बाद उसे मेडिकल परीक्षा में छांट दिया गया है। इसके बाद उसने कई जगह गुहार लगाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए वो प्रधानमंत्री तक अपनी गुहार पहुंचाना चाहता था। पुलिस ने उसे हिरासत में रखा है। और यहां पर देखिए, ये 2 पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस युवक को पकड़ रखा है। इस युवक का गुनाह इतना है कि वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रोजगार मांगने के लिए उनकी इस गाड़ी के आगे कूद गया था, इनकी इस गाड़ी के आगे पहुंच गया था। अब देखिए, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है वो युवक, यहां पर देखिए, और ये है वो गाड़ी, ये है वो काफिला। ये युवक आगे भाग रहा है और इसी काफिले में घुस रहा है, घुसने की तैयारी कर रहा है। अब जब इसे पकड़ा गया है तब देखिए, उस समय का वीडियो हम दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये यहां पर आप देखेंगे, आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। ये देखिए, इस जगह पर उस युवक को पकड़ कर रखा गया है। आप इस जगह पर, इस एरिया में अभी ध्यान कीजिएगा। हम दोबारा से वीडियो को आपके लिए प्ले करते हैं, ध्यान कीजिएगा। ये देखिए किस तरीके से दबोच कर लाया जा रहा है। उसके हाथ में फाइलें हैं। आप देखिए उस बेरोजगार के हाथ में फाइलें हैं। ये देखिए उस बेरोजगार के हाथ में फाइलें हैं। ये है वो बेरोजगार जिसके हाथ में फाइलें हैं और पुलिस वाला उसे दबोचकर पकड़कर ले जा रहा है कि ये कौन इतनी हिमाकत कर सकता है, इतनी जुर्रत कर सकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के सामने कूद सकता है। तो दोस्तों, इस देश का बेरोजगार अब जागने लगा है। सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी तक ये खुलकर सामने नहीं आया है कि सेना की भर्ती वो कौन सी थी जो 4 साल वाली नरेंद्र मोदी जी ने निकाली है भर्ती, जिनमें अग्निवीर बना रहे हैं। क्या ये वो भर्ती थी या कोई और भर्ती थी? लेकिन
सच ये है, 100% सच ये है कि ये युवक, ये लड़का बेरोजगार है, प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचा हुआ है, गाजीपुर से चलकर बनारस पहुंचा हुआ है और नरेंद्र मोदी से नौकरी मांगने के लिए उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहा है। तो ये देखिए, ये वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बताई। अब नरेंद्र मोदी अपना अभिनंदन करवाने पहुंचे थे बनारस, क्योंकि उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास करवा दिया है। वो महिला आरक्षण बिल जो लागू कब होगा इसको भगवानों नहीं बता सकते हैं कि वो कब लागू होगा। उसका श्रेय लेने के लिए, क्योंकि फोटो खिंचानी जरूरी है, अपनी फोटो लगवानी जरूरी है, इसलिए वो बनारस में भाषण देने पहुंच गए थे। अब ये देखिए कि महिलाओं को तो इकट्ठा कर लिया भाई साहब, महिलाओं को तो बुलाकर इधर उधर से ले जाकर, ट्रक लगाकर, गाड़ी लगाकर, बस लगाकर महिलाओं को तो भर लाए जी, लेकिन महिलाओं को भरने से कुछ नहीं होगा। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, उसी भाषण के दौरान ये महिलाएं निकलकर जाने लग गई, भागने लग गई कि हमारा कोटा पूरा हुआ जी, हमको आरक्षण से मतलब नहीं। देखिए, जा रही, नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा है, पीछे की आप आवाज अभी सुन सकते हैं। देखिएगा, पीछे की आवाज नरेंद्र मोदी जी की है, सुनिए सुनिए। देखिए, सब एक एक करके इस पंडाल से निकलकर जा रही हैं, आप देखिए, और पीछे नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा है। आप देखिए, सब महिलाएं निकलकर इस समय इस पंडाल से जा रही हैं और पीछे नरेंद्र मोदी जी का भाषण चल रहा है। तो ये है नरेंद्र मोदी जी के भाषण का हाल, ये है उनका अभिनंदन। यहां पर देखिएगा तो नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीरें भी लगी हुई हैं, ये रही वो उनकी तस्वीरें जो इस समय लगी हुई हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं और भाषण के बीच ही महिलाएं उठ उठकर पंडाल से जाने लगी हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महिला आरक्षण बिल पास कराने के बाद बनारस का ये दौरा बिल्कुल भी सफल और सुखद नहीं रहा है। हालांकि जो लोग चापलूसी में रहते हैं, उन्होंने चापलूसी में कोई कमी नहीं की। ये इस देश के क्रिकेटर हैं, इनका नाम सचिन तेंदुलकर है। ये इस देश की किसी भी घटना पर, किसी भी बात पर, किसी भी चीज पर अपनी राय नहीं रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये इस देश के नागरिक ही नहीं है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चापलूसी में किस तरीके से एक टी शर्ट लेकर आए हैं जिस पर नमो लिखा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में है बनारस में क्रिकेट का स्टेडियम बनाने की आज जो है आधारशिला रखी गई है और बीच में योगी आदित्यनाथ जी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये हैं अमित शाह के बेटे जय शाह जो कि यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये हैं जय शाह, ये हैं सचिन तेंदुलकर, ये हैं योगी आदित्यनाथ और ये हैं आदरणीय मोदी जी, और ये इधर से न्यूज़ 24 के जो मालिक हैं वो खड़े हुए हैं। क्रिकेट बोर्ड में इनका भी कोई योगदान है, इसी नाते वो यहाँ तक आए हुए हैं। अब ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी लिखी हुई टी शर्ट सचिन तेंदुलकर भेंट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और दूसरी तरफ युवक रोजगार मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये खबर आपको बताने का मतलब इतना था कि ये खबर आपको गोदी मीडिया के ऊपर दिखाई नहीं देगी। आपको ये गोदी मीडिया कभी भी नहीं बताएगा कि देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे कोई बेरोजगार नौकरी मांगने के लिए उनके अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में कोई युवक, कोई बेरोजगार भाग रहा है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि उस युवक को भी किसी भी बेरोजगार, कोई भी बेरोजगार किसी प्रधानमंत्री के पीछे, इतने बड़े लाव लश्कर के पीछे, इतनी बड़ी सिक्योरिटी जिसकी टाइट होती हो, भारत देश का सर्वश्रेष्ठ आदमी, सबसे ताकतवर व्यक्ति, उसके पीछे कोई बेरोजगार तभी भागता है, तभी जाता है जब वो हर जगह से टूट चुका होता है, जब वो हर जगह दरवाज़ा खटखटा चुका होता है, जब वो हर जगह से उम्मीद हार जाता है, तब वो अपने प्रधानमंत्री के पीछे भागता है, रोजगार के लिए भागता है, वो
काम के लिए भागता है कि किसी तरीके से उसका घर चले, उसकी गृहस्थी चले, उसका उसका करियर सिक्योर हो। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो बच्चा, जो लड़का, जो बेरोजगार प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे नौकरी के लिए भागता है, नौकरी के लिए भाग रहा था, जिसे अभी थाने में रखा गया है, ये सोचकर समझकर कि ये प्रधानमंत्री के काफिले में क्यों घुसा, किसके कहने पर घुसा, पूछताछ करने के लिए। लेकिन सच ये है कि जितनी फाइलें लेकर वो आया है, कागज़ लेकर वो आया है, वो नौकरी के लिए और रोजगार के लिए आया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बच्चे को बुलाकर कहीं रोजगार दिलवाते हैं, कहीं नौकरी दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते हैं। गाजीपुर और बनारस अगल बगल के ही दो जिले हैं। लड़का गाजीपुर का है, प्रधानमंत्री बनारस के चुने हुए सांसद हैं और अपना अभिनंदन करवाने महिलाओं से पहुंचे हुए थे बनारस, क्योंकि उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास करके इस दुनिया का बहुत बड़ा काम किया है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन ज़रूर दबाइए, ब्लू कलर का फॉलो बटन होगा उस पर उंगली मार दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर उंगली ज़रूर मारिए, क्योंकि सच का समर्थन आप ही कर सकते हैं, आप ही सच को और आगे लेकर जा सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ माध्यम हैं, हम आपको बात बता सकते हैं, उसको आगे ले जाना आपका काम है, आगे बढ़ाना आपका काम है। सच का समर्थन करिए, प्रज्ञा जी की सच्चाई के लिए चलाई जा रही मुहिम के साथी बनिए। नमस्कार।